हेलो एवरीवन। ये हमारे जो प्रैक्टिस मॉक्स हैं उसका आपका जैसे फर्स्ट क्विज़ है। इसके अंदर नंबर सीरीज़ के 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको 10 मिनट्स मिलती हैं उसको सोल्व करने के लिए। तो वो हमने जैसे अटैम्प्ट किया है, तो देखिए 10 के 10 क्वेश्चन सही हैं। अब हम उसका मैं बताती हूँ आपको क्या क्या सोल्यूशन है। फर्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या सोल्यूशन है। इन्होंने दे रखा है 11, 6, 7, 12 और यहाँ पे 67.5। इसको हमें कैसे सोल्व करना है। इसको सोल्व करना आपको सबसे पहले हम किस चीज़ को अप्लाई करें, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ये आंसर है। हमने लिखा 11, 6। सबसे पहले आप ऐसी चीज़ लीजिए, जैसे सबसे पहले 11 से मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका 6 कैसे बना, ठीक है। लेकिन मुझे 6 से समझ आ रहा है कि 6 और 7 है, तो मे बी ये हो सकता है कि शायद 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जुड़ा हो इसमें, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट ये लगाती हूँ कि अगर ये 7 है तो 7 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 14 हो जाएगा। तो ये तो कुछ बन नहीं रहा। अगर 2 से नहीं बन रहा तो शायद 1.5 से मल्टीप्लाई हो। अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 7 का अगर मैं 1.5 गुना देखूँ तो 10.5 हो जाएगा। लेकिन यह 12 है, 12 बनने के लिए इसमें 1.5 कम है, इसका मतलब 1.5 ऐड होगा। तो मुझे यहाँ से मेथड समझ आ गया कि 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड, फिर उसका हाफ इंक्रीज करके 1.5 से मल्टीप्लाई 1.5 ऐड। तो यहाँ पे पीछे की तरफ जाएं तो 1 से छोटा क्या होता है, 0.5 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 0.5। तो हमारे आंसर में क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, हर में हाफ हाफ चीज़ ऐड हो रही है। तो नेक्स्ट आएगा कि 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 यहाँ पे आ जाएगा मेरा। 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 को ऐड कर दूंगी तो 24 और 2 कितना हो गया, 26। इसका मतलब हमारा ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7, ये बीच में गैप दे रखा है, 210, 840 और ये 25, 20 एंड नेक्स्ट। इसको कैसे सोल्व करें। सबसे पहले तो इक्वेशन का एक बेसिक फंडा है आपका कि अगर फर्स्ट वैल्यू हो आपकी छोटी नंबर सीरीज में और लास्ट वाली वैल्यू हो बहुत बड़ी, इसका मतलब एडिशन वेडिशन कुछ नहीं लग रहा, आपका मल्टीप्लाई का मेथड लगा हुआ है। अगर फर्स्ट वैल्यू बहुत छोटी है और लास्ट वाली वैल्यू काफ़ी बड़ी है तो क्या मल्टीप्लाई का लगा होगा। 7 से तो मुझे नहीं समझ आ रहा। इसको मैं देखूँ तो जैसे 21 को मैं अगर 4 तक करती हूँ तो कितना आंसर आ रहा है, 84। 21 चौका 84 होता है, इसका मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ मैं देखूँ तो 84 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 252 बन जाए। ऐसे मान के चल लिया करो, अगर आपको इसका टेबल नहीं आता तो 8 से अकेले से मान के चलो। 8 16, 8 तिया 24 होता है ना, ये 24 के आसपास ही है। इसका मतलब हो सकता है कि इसका 3 गुना हो, 252। इसका मतलब जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई। इसका मतलब वैल्यू आगे डिक्रीज होती जा रही है तो इस तरफ इंक्रीज होंगे। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू से मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 210 आ गया होगा। इधर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वैल्यू आ जाएगी। 7 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 42 हमारा आंसर आएगा। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये आपका 254, 126, 62 एंड 14 एंड 6। इसका क्या मेथड हो सकता है। इसका मेथड ये हो सकता है कि 6 से मुझे 14 तक जाना है। इसमें मुझे नहीं समझ आ रहा क्या मेथड है। कभी भी जैसे स्टार्टिंग में अगर इधर 2 वैल्यू दे रखी है ना तो यहाँ से शुरू मत करो, क्योंकि एक ही मेथड बनेगा, उसके पास नहीं बनेगा। जैसे मुझे अगर पता चल रहा है कि पहले 3 से मल्टीप्लाई फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो कम से कम ऐसी साइड से स्टार्ट करो जहाँ पे 2 या 3 केस आपके बन जाएंगे। शुरू वाले से नहीं करना चाहिए। तो जैसे ये 3 वैल्यू है, मैं इनसे बना सकती हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो पूरा नंबर मत देखो, सिर्फ फर्स्ट नंबर देखो। 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12, 12 तक पहुँच सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि 62 दूना यूज़ किया हो इन्होंने। कितना होता है 124। यहाँ कितना है 126। इसका मतलब ये हो सकता है ना कि मल्टीप्लाई 2 + 2 हुआ हो। तो इधर भी सेम मेथड लगा के देखूँ। 12 लेती हूँ, 12 दूना 24, इसका मतलब 254 के आसपास है। इसका मतलब हो सकता है कि 126 का भी 2 लिया हो, 252 बन गया। यहाँ पे है 254, इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 + 2 हुआ होगा। इसका मतलब इधर भी मल्टीप्लाई 2 + 2 और इस वैल्यू में भी मल्टीप्लाई 2 + 2। तो जब मैं 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 2 ऐड करूँगी तो 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है आपका 56, 57, 49, 76 और 137। इसको कैसे सॉल्व करूँ? अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूँ तो कितने का है? +1 हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? -6 हो रहा है। ठीक है, +1 और -8 हो रहा है, सॉरी -8। नेक्स्ट टाइम मैं देखूँ तो +27 हो रहा है, मतलब 27 जुड़ा। अगली बार पता नहीं क्या हुआ है। इनको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि ये है 1 का क्यूब, ये है आपका 2 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब। इसका मतलब 1 2 3 इनके क्यूब्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें 4 का क्यूब यूज़ होगा। आपको पता होगा 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो इसका मतलब 76। अब ये ध्यान रखिए, पहले हुआ ऐड, फिर हुआ माइनस, फिर हुआ ऐड। अब की बारी किसकी बारी है? माइनस की। इसका मतलब 76 में से मुझे 64 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा? 12। तो हमारा इसका आंसर 12 है। अगला क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन हैं और काफ़ी दे रखे हैं, मतलब फ्री में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए, और कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगा ये। देखिए जैसे 15, 24, 18, 21 और यहाँ पे कुछ 18। ठीक है, कभी भी जहाँ पे थोड़ी वैल्यू हो वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हम ज़्यादा वाली वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। 15 से इन्होंने 24 बनाया है, फिर कम किया है, एक बार इंक्रीज़ हो रहा है, एक बार डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब कुछ डिफरेंस का मेथड आएगा इनका। इसमें कितना जोड़ूं कि 24 बन गया? इसका मतलब 9 ऐड हुआ है इसमें। 24 से 18 बन गया, इसका मतलब माइनस का 6 हुआ है। 18 से 21 बन गया, इसका मतलब प्लस का 3 हुआ है। इसका मतलब क्या है? पहले 9, फिर 6, फिर 3। इनमें कितने कितने का डिफरेंस हो रहा है? 3 3 का डिफरेंस हो रहा है। 9 में से मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया। अब 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो कितना आएगा? 0। पहले ऐड हो रहा था, फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, फिर ऐड हुआ। तो अब की बार सब्ट्रैक्ट होने की बारी है, तो मुझे 21 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना बचेगा? 21 ही। अगला क्वेश्चन, ये है 12, 25, 51, 103 और लास्ट में 209 और 415। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें हमें बताना है रॉन्ग नंबर, मतलब कौन सी वैल्यू हमारी गलत है। 12, 25, 51, 103। ठीक है, मतलब कौन सा कोई ओड नंबर है वो निकालना है हमें। ठीक है, 12 और 25 अगर मैं स्टार्टिंग से उठाऊँ, ऐसा तो कुछ है नहीं कि पहले ऐड हो रहा है फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब डिफरेंस नहीं भी हो सकता। 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ, 12 दूना 24, इसका मतलब आसपास ही जा रही है। कितनी आसपास जा रही है? मल्टीप्लाई 2 + 1। अभी 25 को 1 जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 25 दूना 50, 2 + 1। तो यहाँ भी 2 + 1, ये भी वैल्यू सही है क्योंकि 51 दूना हो गया 102, एक ऐड हो गया। अब इसमें भी मैं 2 + 1 करूँ तो 103 दूना तो 206 होता है, उसमें 1 ऐड किया तो 207 आना चाहिए था, यहाँ पे है 209। इसका मतलब ये गलत है, हमें गलत बताना था इसमें से। अगला क्वेश्चन, ये है आपका 54, 68, 93, 132, 184 और 249। ठीक है, ये वैल्यू है। इसमें क्या हो सकता है? जो अगर मैं 54 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी 100 के करीब आएगा, ये वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस हो सकता है अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो। 54 में कितना ऐड करूँ मैं? मतलब कितना 68 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? इसका मतलब 14 ऐड हुआ है। फिर 93 में से 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब 25 ऐड हुआ 68 में, 93 बन गया। इनका डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस 39 आ जाएगा, इनका 52 आ जाएगा और लास्ट में है 249, उसका और 84 का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 65। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों वैल्यू तो नहीं समझ आ रही, ये तो आ रही हैं आपको। कैसे आ रही हैं? 13 का टेबल नहीं चलना, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, उसका टेबल चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई 13 हो सकता है, यहाँ पे 26 हो सकता है, ये 13 का पूरा टेबल आ गया। इसका मतलब सारी गड़बड़ कहाँ हो रही है? मुझे यहाँ 13 चाहिए और यहाँ मुझे 26 चाहिए। इसका मतलब गड़बड़ किस में है? 68 में है। अगर ये 68 की जगह 67 होता, अगर ये 68 की जगह 67 होता तो इनका डिफरेंस भी 13 होता और आगे 26 होता। इसका मतलब हमारा 68 गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए,
द फॉलोइंग नंबर, जैसे यहाँ पे आपका 21, 25, 41, 77 और 140 और 241 ये दे रखे हैं। हमें ओड नंबर निकालना है। सबसे पहले 21 गुना करूँ, कुछ नहीं हो रहा, 2 से भी नहीं हो रहा, ठीक है, इसका आधा भी नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस ही है। 25 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो इसका मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 16 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 36 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 63 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें 101 का डिफरेंस आ रहा है। क्या बना ये चीज़, क्या बन रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 4, 16 और 6, इसका मतलब 4 है 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, इसका मतलब दो दो ऐड होके उनके स्क्वायर बन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 आना चाहिए, लेकिन है 63, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 आना चाहिए था, लेकिन है 101। इसका मतलब इसको तो एक एक्स्ट्रा चाहिए और इसको एक अपना कम करना है। मतलब गड़बड़ किस में है, बीच वाले नंबर में, 140 में। 140 नहीं, 141 होता तो हमारा सही आंसर आता है। इसका मतलब 140 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, ये है 1944, 324, 54, 9, 1.5 और 0.24, ठीक है। नॉर्मल मैं देखूं तो मुझे पॉइंट का भी नहीं समझ आ रहा। 0.24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मेरे को इतना नहीं आता, ठीक है। 1.5 को 9 से करूंगी तो अगर मैं 2 से कर रही हूँ तो कितना बनेगा, 3 बन जाता है। इसका मतलब अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो तो सकता है कि 9 बन गया। तो 9 छिक्का भी कितना होता है, 54 ही होता है। अगर 54 को 6 से करूँ तो फिर भी 6 ही आ रहा है। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने 54 को 6 से किया तो 324 होता है, 324 को 6 से किया तो 1944 होता है हमारा। अभी मुझे 0.24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा, 14.4, लेकिन यहाँ तो 1.5 है। आगे का मेथड सही है, लेकिन 0.24 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1.5 नहीं आ रहा, 14.4 है। इसका मतलब गड़बड़ इसमें है, क्योंकि आगे सेम मेथड फॉलो हो रहा है, सिर्फ इसी में नहीं हो रहा। यहाँ पे आपका 14.4 आना चाहिए था, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसमें 10 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये है हमारे ऐसे पॉइंट्स में दे रखे हैं। मैं कोई मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रही, पॉइंट में ये जस्ट पागल बनाने के लिए कर देते। इनका अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना बनेगा, 1.2 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो 2.4 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक बार डिफरेंस 1.2 का आया, फिर 1.4 का आया, फिर 4.8 का, देन 9.8 और फिर 19। मैंने तीनों डिफरेंस निकाल लिए। मतलब जब 44.8 में से 43.6 सब्ट्रैक्ट किया तो 1.2 आ गया। इससे क्या वैल्यू बन रही है, ये 2.4 आया, ठीक है। मतलब पॉइंट भूल जाओ, सीधा सोचो, ये है 12, ये 24, ये 48, 98 और ये 19। अगर मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ सकता है ना, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब 48 है भाई। और अगर मैं 4.8 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, 9.6, लेकिन यहाँ पे कितना है, 9.8। इसका मतलब गड़बड़ होगी, 9.6 नहीं आ सकता। इसका मतलब हमारी कौन सी वैल्यू गलत है, 4.8 इन दोनों के डिफरेंस से आया था, और 36 और 26 के डिफरेंस से कितना आया था, 9.8, और फिर आया है आपका 19। ये वैल्यू हमारी गलत है, 26.6। कैसे, यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9.6 आना चाहिए था। इसको अगर मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 19.2 डिफरेंस आना चाहिए था, ठीक है। ये हमारी वैल्यू गलत है। इस तरह से ये हमारे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ऐप।